हेलो माय बच्चा लोग, माय नेम इज मनीष तिवारी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बायोविदम। तो बच्चा, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करेंगे। ठीक है बच्चा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी के, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। ठीक है बच्चा, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने देखा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम लोगों ने आइसोलेट किया था सोर्स सेल से। उसके बाद जीन सेपरेट किया उसके अंदर। ठीक है बच्चा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है बच्चा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद फिर हम लोगों ने उसे जीन क्लोनिंग के लिए प्रिपेयर किया। जीन क्लोनिंग के दो मेथड थे, इन विवो जीन क्लोनिंग और इन विट्रो जीन क्लोनिंग। ठीक है बच्चा, हम लोगों ने वहां पढ़ रखा था। ओके बच्चा, उसके बाद फिर जीन क्लोनिंग करने के बाद उस जीन को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया होस्ट सेल में। इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर उसका कल्चर किया गया एंड फाइनली कल्चर करने के बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कि लास्ट मेथड था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम लोगों ने आइसोलेट कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया था। तो हम इस वाले चैप्टर में जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना, उस डिजायर्ड प्रोडक्ट का मींस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन जो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले ये समझो कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से हम लोगों ने बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बना रखे हैं। ठीक है बच्चा, इस मेथड से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। माइक्रोब्स, प्लांट और एनिमल्स को यूज करके बच्चा हम क्या करते हैं कि डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, देखो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लिखो, इट प्रोवाइड्स मेनी यूजफुल प्रोडक्ट बाय यूजिंग माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चा, तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने बना रखा है, जिसमें कि हम लोगों ने माइक्रोब्स, प्लांट और एनिमल्स का यूज करके ये प्रोडक्ट बनते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। ठीक है बच्चा, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको एप्लीकेशन कितने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करा जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर पे अप्लाई करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को हम एज यूज करते हैं मेडिसिन में। बहुत सारे डिफरेंट आपके थेराप्यूटिक्स फॉर्म्ड हुए हैं। ओके बच्चा, माइक्रोब्स का यूज करके, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स का यूज करके। ओके बच्चा, उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में भी यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उसके बाद फिर लास्ट हम थोड़ा कुछ इथिकल इश्यूज देख लेंगे, जो कि एनसीईआरटी का सबसे लास्ट ये आपको टॉपिक पढ़ना होता है, इथिकल इश्यूज। ठीक है, तो आपको पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि इसके अंदर, इसके एप्लीकेशन में हमें यूजफुल प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इसमें एक आपने प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जिसमें कि एक मेथड है मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है बच्चा, तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, बच्चा, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड एनिमल्स फॉर्म करते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड एनिमल्स फॉर्म किया जाता है बच्चा। ठीक है बच्चा, तो हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड यूज करके ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड एनिमल्स बनाया जाता है। अच्छा, जिसे कि हम क्या इसको और हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। modified crops and animals। ठीक है बच्चा, तो इसके बाद फिर आप एक चीज और हमने इसमें देखा होगा, इसका हम यूज करते हैं किसके अंदर, मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल फील्ड
मेडिकल फील्ड, ओके बच्चा, मेडिकल फील्ड में भी हम इसका यूज करते हैं। एक और हमने आपको प्रोसेस बताया था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी भी करते हैं बच्चा, जीन थेरेपी, ठीक है बच्चा, जीन थेरेपी करते हैं। जीन थेरेपी क्या है, बहुत ही सिंपल है ये जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है कि हम जीन को क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करते हैं सेल या टिश्यू में डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है बच्चा। जीन थेरेपी में हम बेसिकली क्या करते हैं बच्चा, जीन थेरेपी में कि हम जीन को इंडिविजुअल के सेल या टिश्यूज में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं और डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा जीन थेरेपी में हम यही चीज पढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, सिंपली आप लिख सकते हो कि वी इंट्रोड्यूस जीन into individual of into cell or tissues of individuals for ट्रीट डिजीज ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके बच्चा। उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद फिर आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। देखो इसमें बच्चा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जिसमें कि हम बात करते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं कि किसी एक इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसके अंदर नेचुरल जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है बच्चा। मीन्स कंप्लीटली कहने का मीनिंग ये है कि एथिकल इश्यूज की भी हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एथिकल इश्यूज की बात करते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसमें आपको हम देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन आपको क्या क्या पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो कि एनसीईआरटी में पहला दिया है, यूज इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या दे रखा है, यूज इन एग्रीकल्चर, यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर improvement of food production, फूड प्रोडक्शन के इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एरिया में, एग्रीकल्चर फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हम जीएम प्लांट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चा, जीएम प्लांट यूज करते हैं। जीएम प्लांट्स का क्या करते हैं बच्चा, हम यूज करते हैं। जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके स्टूडेंट। फॉर इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस in the form of starches, fuels and pharmaceutical, ठीक है स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी में 2 लाइन इसमें दे रखा है आपको, जिसमें कि आपको क्या, फर्स्ट इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको पढ़ना है इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, ठीक है स्टूडेंट्स, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, ओके बच्चा। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जिसमें कि बीटी प्लांट करके दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट, बीटी प्लांट,
बैसिलस thuringiensis बीटी प्लांट, जो कि क्या है, इसे आपको क्या है पढ़ लेना, बैसिलस thuringiensis। ओके बच्चा, फिर इसमें आप क्या करते हो, आरएनए इंटरफेरॉन का आपको मेथड भी पढ़ना होता है, इसमें आरएनए इंटरफेरॉन का मेथड भी पढ़ना होता है। ओके स्टूडेंट, आरएनए इंटरफेरॉन मेथड अगेंस्ट पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। ओके बच्चा, तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको आरएनए इंटरफेरॉन मेथड आपको पढ़ना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि डेवलप करता है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जो क्या करता है, डेवलप करता है मेथड डेवलप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जो कि पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट डेवलप करता है। ओके बच्चा, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे, ये आपका रहा पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसमें है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। सेकंड देख लेते हैं, एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ओके स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, देखो बच्चा, इसके अंदर हम बात करें तो सिंपली हम क्या करते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चा, इसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन में आपको एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है, उसका पूरा मैकेनिज्म दे रखा है कि हम इंसुलिन को हम किस तरीके से क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं। हम जेनेटिकली इंजीनियर कैसे करते हैं, इंसुलिन हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही चीज पढ़ना है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है बच्चा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है यूज इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। देखो बच्चा, यहां पर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कहने का मीनिंग क्या है कि हम क्या करते हैं, डिजीज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, डायग्नोस्टिक मीन्स क्या करना, डिटेक्ट करना। ठीक है बच्चा, तो यहां हम क्या करते हैं, डिजीज डिटेक्ट करते हैं। डिजीज को बच्चा हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, डिजीज को डिटेक्ट करने के अलग अलग मेथड है। ठीक है बच्चा, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, डिटेक्ट डिजीज। ठीक है, जिसमें कि पीसीआर हम यूज करते हैं, इलिसा का यूज करते हैं। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी यूज करते हैं, जो कि आपको 3 मेथड ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कि आपको क्या फर्स्ट इसमें क्या पढ़ना है, इसके लिए डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक है, इसमें है पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलिसा। ओके बच्चा, इलिसा पढ़ना है। इसका मीनिंग क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है बच्चा, इसमें क्या, ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एसे का मीनिंग होता है टेस्ट। ठीक है बच्चा, तो हम इसमें क्या करते हैं कि एंजाइम के हेल्प से हम क्या करते हैं कि डिजीज डिटेक्ट करते हैं।
बेसिकली एलिसा एक फेमस मेथड है जिसमें कि हम कैंसरस सेल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कैंसर सेल को इजिली हम किसको डिटेक्ट कर पाते हैं, तो इसमें हम कैंसर जो सेल होता है, कैंसर सेल को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कैंसरस सेल को हम क्या करवाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। फिर एक मेथड आपको और पढ़ना है, ऑटो रेडियोग्राफी। वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है बच्चा, ये तीनों मेथड में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तीनों मेथड का कंप्लीट प्रोसेस में आपको देने वाला हूं। पीसीआर, उसके बाद एलिसा, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी, इन तीनों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ये जो है ना, यहां से आपके क्वेश्चंस 100% बनेगा, ये जान लेना। यहां से क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करेगा ना, तो एप्लीकेशन में ये तीन मेथड आपके एकदम इंपॉर्टेंट है, पीसीआर, एलिसा और ऑटो रेडियोग्राफी, ये एकदम क्लियर कर लेना। ठीक है बच्चा, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने एप्लीकेशन देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम फॉर्म करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर्म करते हैं। और उस ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डिजीज को डील करने में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर कोई डिजीज आया, उस डिजीज को डील करने के लिए, उस डिजीज के बारे में पढ़ने के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं। दूसरी चीज मीन्स हम इसे कह सकते हैं कि स्टडी डिजीज को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। दूसरी चीज कि जब हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चा, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के बाद, मतलब जो हमने डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से, उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, उसके बारे में पता करने के लिए वो प्रोडक्ट कैसा है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई भी अगर वैक्सीन अगर बनता है ना, तो उस वैक्सीन को डायरेक्टली क्लिनिकल ट्रीटमेंट में नहीं भेजा जाता है। सबसे पहले हम उसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे यूज करते हैं। ये उसके बारे में डील करते हैं कि वैक्सीन है कैसा। जब हम वैक्सीन बनता है, वैक्सीनेशन तो प्रोसेस आपका है वैक्सीनेशन। ठीक है बच्चा, वैक्सीन जब आपका बनता है तो उस वैक्सीन के बारे में पता करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। तो यहां पर आपको वही एनसीईआरटी ने दे रखा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है बच्चा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सिर्फ आपको दो चीजें पढ़ लेनी है, दो चीजें आप बस पढ़ लेना। इसमें एक पढ़ लेना स्टडी डिजीज को स्टडी करने के लिए हम इस ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, मींस जो वैक्सीन है, जब वैक्सीन बनता है तो उस वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। एनसीईआरटी का लास्ट ये टॉपिक है इथिकल इश्यूज। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज। ठीक है, इथिकल इश्यूज में सबसे जो फेमस जो आपका जो टॉपिक है वो आपका है बासमती राइस का। ठीक है, वो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, इसका भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। हालांकि इथिकल इश्यूज पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उतना ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं बनते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। ठीक है बच्चा, तो इथिकल इश्यूज में आपको बासमती राइस का जो स्टेटमेंट है, उसका जो लाइन है वो आपको पढ़ लेना है।